हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। आज हम डिमांड के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ डिमांड, सेकंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टाइप्स ऑफ डिमांड। बेसिकली डिमांड टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड मार्केट डिमांड। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल का मतलब ही क्या होता है? एक, सिंगल। इसमें हम वन कंज्यूमर की बात करते हैं। एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदता है एक प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जांपल, टिंकू बर्गर किंग गया है, बर्गर का प्राइस है 50 और उसने 2 बर्गर्स खरीद लिए हैं। तो ये जो 2 है वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड बाय टिंकू। जब बर्गर का प्राइस 50 है तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टिंकू की बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट, ऑल कंज्यूमर्स आ जाते हैं इसमें। सभी कंज्यूमर मिलके एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं एक प्राइस पे, उसे क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड भी कहते हैं। जब हम सभी इंडिविजुअल डिमांड को, सभी कंज्यूमर की डिमांड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है? मार्केट डिमांड। सपोज एक प्रोडक्ट है चमेली परफ्यूम, जिसे मार्केट में कोई नहीं खरीदता, सिर्फ 2 ही लोग खरीदते हैं। एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। जब चमेली परफ्यूम का प्राइस 100 रुपीज़ है, तब ए उसके 5 यूनिट्स को खरीदता है और बी 10 यूनिट्स को खरीदता है। इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 15। जब चमेली परफ्यूम का प्राइस बढ़ जाता है, 150 रुपीज़ हो जाता है, तब ए उसके 3 यूनिट्स को खरीदता है और बी उसके 7 यूनिट्स को खरीदता है। इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 10। अब ये जो 15 है वो क्या है? मार्केट डिमांड। जब चमेली परफ्यूम का प्राइस क्या है? 100। और मार्केट डिमांड 10 कब है? जब चमेली परफ्यूम का प्राइस है 150। क्लियर? जब हम सभी इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है? मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं डिमांड को, जिससे डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। 2 एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड। एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मार्केट डिमांड। टोटल डिमांड को, सभी कंज्यूमर की डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एक पर्सन की डिमांड को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसके प्राइस पे। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका प्राइस देखते हैं कि वो कितने का है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 रुपीज़ है और आप मंच खरीदने गए हैं। मंच का प्राइस है 5 रुपीज़, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे? 2। अगर मंच का प्राइस इंक्रीज हो जाए, 10 रुपीज़ हो जाए, तो आप कितनी मंच खरीद पाओगे? 1। तो आपने ये नोटिस किया, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर यही प्राइस डिक्रीज हो जाए तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? ऑपोजिट रिलेशनशिप है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही अगर प्राइस डिक्रीज होए तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? ऑपोजिट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसे हम इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। क्लियर? सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जब एक की डिमांड में चेंज आता है दूसरे के प्राइस में चेंज होने के कारण। एक की डिमांड में चेंज आ रहा है दूसरे के प्राइस में चेंज होने के कारण। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? रिलेटेड गुड्स कहते हैं। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब 1 बाय 1 हम इन दोनों को पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, टी, कॉफ़ी, कोक, पेप्सी। अब हम इनके रिलेशनशिप को समझते हैं कि एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे के डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे कोक पेप्सी को। पेप्सी का प्राइस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। कोक के प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं। अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जो पेप्सी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोक के जो कंज्यूमर्स होंगे, जो कोक पीते होंगे, वो ये सोचेंगे कि इससे बेटर हम पेप्सी पी लेते हैं, कोक क्योंकि महंगा हो गया है। क्लियर। अगर कोक का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, पेप्सी का प्राइस वही है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोक क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो जो पेप्सी के कंज्यूमर्स होंगे वो कोक खरीदने लग जाएंगे, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब कोक के प्राइस में और पेप्सी की डिमांड में क्या रिलेशन है, एरो कैसे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जिनको इकट्ठे कंज्यूम किया जाता है, इकट्ठे जॉइंटली यूज़ किया जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। अब हम इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि पेट्रोल के प्राइस का कार की डिमांड से क्या रिलेशन है। क्लियर। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कार की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लोग अवॉइड करेंगे कार को खरीदना या कार को यूज़ करना इधर उधर जाने के लिए। क्लियर। अगर वही पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार खरीदेंगे। तो पेट्रोल के प्राइस और कार की डिमांड में क्या रिलेशन है, एरो कैसे मूव कर रहे हैं। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कार की डिमांड डिक्रीज हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एरो, तो ये कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर। थर्ड, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। आपकी इनकम का, अर्निंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी डिमांड के ऊपर। आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके पास कितनी मनी है, आपकी कितनी अर्निंग है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है ना। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है, इनकम अच्छी है, तो आप अच्छा प्रोडक्ट खरीदोगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदोगे। अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, आप कम कमाते हो, तो आप कैसा प्रोडक्ट खरीदोगे, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदोगे। क्लियर। गुड्स, प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। अब इनकम का इन गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वन बाय वन पढ़ते हैं। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स से मतलब है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और ख़रीदोगे, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद पाओगे, आपकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन है नॉर्मल गुड के केस में, एरो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है गुड्स की इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स से मतलब होता है लो क्वालिटी का प्रोडक्ट, लाइक कोर्स ग्रेन। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, मोटा चावल। कोर्स क्लोथ ले सकते हैं, लो क्वालिटी का कपड़ा। अब इन्फीरियर गुड की डिमांड का और इनकम का रिलेशनशिप समझते हैं। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्या आप इन्फीरियर प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे, नहीं ना, तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद पाओगे, नहीं ना, आपको क्या खरीदना पड़ेगा, इन्फीरियर प्रोडक्ट को ही खरीदना पड़ेगा। तो इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एरो कैसे मूव करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो रिलेशनशिप क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव, और इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की डिमांड पे। अब आप कोई प्रोडक्ट कब खरीदते हैं, जब आप उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या आप प्रेफर करते हैं, तभी खरीदोगे उस प्रोडक्ट को। प्रेफरेंस और टेस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एज पे, आपकी लाइकिंग पे, आपके कल्चर पे, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर पे, क्लाइमेट पे।
डिपेंड करती है। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया। तो उससे क्या हुआ, उससे जंक फूड की, फास्ट फूड की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। अनफेवरेबल चेंज आ गया है। जब लोग किसी प्रोडक्ट को कम प्रेफर करने लगते हैं, अनफेवरेबल चेंज आता है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और जिस प्रोडक्ट को लोग पसंद करने लगते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर क्या सोचता है फ्यूचर के बारे में, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर सोच रहा है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट में खरीदेगा, चाहे कुछ भी प्राइस हो। ठीक है। अगर कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट में ही खरीद लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मोबाइल ख़रीदना है और आपको लग रहा है फ्यूचर में उस मोबाइल का प्राइस कम हो जाएगा, तो आप उस प्रोडक्ट को आज की डेट में ख़रीदेंगे? नहीं ना, फ्यूचर में ख़रीदेंगे, पोस्टपोन कर देंगे अपनी डिमांड को। क्लियर। और अगर आपको लग रहा है कि आज प्राइस कम है और फ्यूचर में मोबाइल का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आज ही उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेंगे। तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस क्या है कंज्यूमर की, उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर। इंडिविजुअल डिमांड हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को, ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड को, टोटल डिमांड को। अब मार्केट डिमांड किससे मिलकर बना है, इंडिविजुअल डिमांड से, तो वो सभी फैक्टर्स तो आ जाएंगे जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा दो और पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ बायर्स। मार्केट डिमांड क्या होता है, टोटल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जितने ज़्यादा बायर्स होंगे, जितने ज़्यादा खरीदार होंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिमांड होगी। क्लियर। नेक्स्ट, सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पुअर है, तो किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अगर पुअर और पुअर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं, तो किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इन्फीरियर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। और हमारे देश में माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, रिच है, कुछ लोग रिच हैं, और रिच अगर और रिचर हो जाए तो किस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होएगी, लग्जरी प्रोडक्ट की। क्लियर। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन बिलो और DM मी ऑन Instagram. The link is in the description box. Till then, stay home and stay safe.